गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है कि अपन चाहते हैं कि डिस्प्ले डेटा ग्रिड सिलेक्शन रो इन टेक्स्ट बॉक्सेस। तो अपन क्या चाहते हैं कि जैसे किसी ग्रिड व्यू पे या डेटा ग्रिड व्यू पे रो पे क्लिक करें और उन रो उस रो की वैल्यू टेक्स्ट बॉक्सेस में पहुंचनी चाहिए। ये अपन को आज प्रोग्राम बनाना है और इसका कोड कैसे करते हैं ये अपन आज को देखेंगे अपन प्रोग्राम। तो सबसे पहले देखिए अपने पास काम क्या करते हैं अपन VB.NET को ओपन करते हैं, यहाँ पे एक फॉर्म लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म लेने के बाद एक ग्रिड लेते हैं अपन। तो अपन ने क्या किया, टूल बॉक्स को ओपन किया और डेटा ग्रिड ले लिया। अपन ने यहाँ से क्या ले लिया, ग्रिड व्यू कंट्रोल लिया। यहाँ से ग्रिड व्यू कंट्रोल को अपन ने यहाँ से रख लिया। क्लियर, ये जो अपना कंट्रोल है कौन सा है, डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल। ठीक, इस ग्रिड व्यू कंट्रोल में अब अपन को जैसे किसी भी टेबल लानी या जिसका भी लाना, तो अपन क्या करते हैं, वो फॉर्म यहाँ से पहले फॉन्ट का साइज बढ़ा लेते हैं, साइज फॉन्ट। तो फॉन्ट साइज लेने के बाद किस टेबल से अपन को कनेक्ट करना है, वो टेबल को पहले रिकॉर्ड डिस्प्ले कराते हैं किसमें, ग्रिड में। जैसे अपन ने इसको ले लिया, यहाँ पे साइज कर दिया इसका 10। ठीक है, क्लियर। इसका भी अपन ने ले लिया, इसका भी साइज अपन ने फॉन्ट साइज बढ़ा दिया, जो भी आपको लेना है फॉन्ट साइज। ठीक है, वो फॉन्ट साइज यहाँ से आप अपना बढ़ा दीजिए। क्लियर, उसके बाद अब अपन को काम क्या करना है, तो अपन सर्वर एक्सप्लोरर पे जाते हैं। अब अपने पास जो डेटाबेस है, जैसे अपने पास सपोज यहाँ पे SICS डेटाबेस है, क्लिक करते हैं SICS डेटाबेस पे। थोड़ा सा स्लो चलता है सिस्टम। SICS टेबल्स कौन सी लेने, जो भी टेबल लेना, हमने मान लो सपोज यहाँ से ले ली एम्प्लॉय टेबल। रिट्रीव करके देख लेते हैं डेटा कितना बड़ा एम्प्लॉय टेबल में। ये अपने पास इतने रिकॉर्ड्स पड़े हैं। ये रिकॉर्ड्स अपन क्या चाहते हैं, उसमें ग्रिड में लाके इनको अपन को डिस्प्ले कराना। किस में डिस्प्ले कराना, ग्रिड में रिकॉर्ड अपन को ये डिस्प्ले कराना है। क्लियर, और अपन को कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए, अपन को नेम, ID, नेम, एज, सिटी, ये अपन को इतने फील्ड्स इससे लेते हैं अपन। क्लियर, तो और ये सारे फील्ड्स अपन किसमें, किसी टेक्स्ट बॉक्स में इनको वो करते हैं, अपन डिस्प्ले कराते हैं। तो अपन यहाँ से ले लिया, सपोज यहाँ से अपन ने डाल दिया। ठीक है, या अपन ये जेंडर, स्कोर, जो भी आपको लेना है, जो भी लेना है वो आप यहाँ से अपना फॉर्म यहाँ से डिज़ाइन कर लीजिए। तो अपन सबसे पहले क्या काम करते हैं, यहाँ पे ग्रिड रखते हैं अपन। जो भी टेबल आपको लेनी है उस टेबल पे अपन यहाँ पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए। उसके बाद अपन क्या करते हैं, टूल बॉक्स लिया और टूल बॉक्स में जाके अपन अपने यहाँ पे फील्ड्स को डिज़ाइन कर लेते हैं। एक ले लिया अपन ने ID, उसके लिए रोल नंबर के लिए। एक अपन ने ले लिया काहे के लिए, नेम के लिए। एक आपने ले लिया काहे के लिए, एज के लिए। एक आपने ले लिया काहे के लिए, जेंडर के लिए। एक आपने ले लिया कोर्स के लिए, किसके लिए, कोर्स के लिए। एक आपने ले लिया सेमेस्टर के लिए और सिटी के लिए। इतने आपने यहाँ से फील्ड ले लिया। उसके बाद दूसरा काम आपने क्या किया, उतने ही आपने यहाँ पे क्या रख लिए, टेक्स्ट बॉक्सेस। तो टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, जितने भी आप चाहें इतने अपने हिसाब से जो जो फील्ड्स हैं आपके, वो फील्ड आपने यहाँ से ले लिए। ठीक है, वो सारे फील्ड्स आपने यहाँ से ले लिए। उसके बाद इन फॉर्म को अपन क्या कर लेते हैं, फॉर्म को डिज़ाइन कर लेते हैं। तो फॉर्म को डिज़ाइन करने के अपन यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टी में जाते हैं। यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया, रोल नंबर, रोल नंबर। ठीक है, उसके बाद आपने दूसरा ले लिया क्या, नेम, नेम। तीसरा आपने यहाँ से ले लिया क्या, एज। तीसरा आपने यहाँ से क्या ले लिया, एज। चौथा आपने ले लिया, चौथा आपने ले लिया यहाँ से एज ले लिया। उसके बाद आपके पास क्या है, जेंडर। आपने यहाँ से क्या ले लिया, जेंडर ले लिया, जेंडर, जेंडर। उसके बाद आपके पास कोर्स, आपने क्या ले लिया यहाँ से, कोर्स ले लिया, कोर्स। उसके बाद आपके पास क्या है, सेमेस्टर, आपने यहाँ से सेमेस्टर ले लिया। उसके बाद आपके पास यहाँ से क्या है, सिटी, आपने यहाँ से क्या ले लिया, सिटी। ये आपने इतने फील्ड्स ले ली। इसी तरह इनके नाम चेंज कर दिया आपने, TXT, रोल नंबर, TXT, नेम,
txt age, फिर आपने कर दिया txt gender, राइट क्लिक, txt course, राइट क्लिक, txt सेम, txt आपने यहाँ से क्या कर दिया सिटी, क्या कर दिया txt सिटी, ये सारा आपने यहाँ से ले लिया। इसको आप थोड़ा सा डिजाइन कर लीजिए। डिजाइन कर लीजिए आप इसको, सारे टेक्स्ट बॉक्सेस को एक जैसा कर लीजिए बराबर, तो अलाइनमेंट थोड़ा अच्छा लगने लगे आपको। उसके बाद सारे फील्ड्स, अब हम इनको पहले ग्रिड को लोड करने का कोड लिखेंगे। किसको लोड करने का? ग्रिड को। तो रोल नंबर रख दिया अपन ने, यहाँ पे अपने पास नेम आ गया, यहाँ पर हमारे पास एज आ गई, ये हमारे पास जेंडर आ गया, ये हमारा कोर्स, ये हमारा सेमेस्टर, ठीक है। उसके बाद अपने पास सिटी, ये अपने पास यहाँ पे फील्ड्स आ गए, ठीक है। गैपिंग बराबर कर ली। फॉर्मेटिंग बहुत मायने रखती है किसी भी सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आपने इसको, ये आपका हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे ग्रिड रख लिया। अब ग्रिड के लोड इवेंट पे सबसे पहले काम अपन क्या करते हैं, अब जैसे इस फॉर्म को रन करना है तो पहले हमारे पास रिकॉर्ड आने चाहिए, सारे रिकॉर्ड ग्रिड में आने चाहिए, और जिस रो पे क्लिक करें वो रो का डेटा हमारा इसमें टेक्स्ट बॉक्सेस में क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। ये हमारे पास आज प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को अपन, ये फॉर्म हमने डिजाइन किया, अभी तक जो भी डिजाइन किया हमने क्या डिजाइन किया, फॉर्म डिजाइन किया हुआ, ठीक है। अब अपने पास क्या है कि अपन सबसे पहले डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, कनेक्शन लेंगे, कनेक्शन लेने के बाद यहाँ पे रिकॉर्ड आएंगे, उस रिकॉर्ड रो पे क्लिक करेंगे, डेटा हमारा यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, ये हमारा प्रोग्राम है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्म के लोड इवेंट पे जाते हैं। तो सबसे पहले अपने पास क्या काम करते हैं, अपन दो नेम स्पेस जो लेते हैं हमेशा। तो अपन ने क्या किया, इम्पोर्ट सिस्टम डॉट डेटा, पहला अपने पास क्या है नेम स्पेस सिस्टम डॉट डेटा। दूसरा हमने यहाँ से ले लिया इम्पोर्ट सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल, सॉरी OLEDB, ठीक है। उसके बाद अपन फॉर्म लेवल पे आए, डिम कॉन एज न्यू OLEDB कनेक्शन। यहाँ पर हमने क्या किया, कनेक्शन स्ट्रिंग को पास कर दिया, तो वही कनेक्शन स्ट्रिंग है। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, डेटाबेस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग को हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, और यहाँ से हमने इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, कॉन डॉट ओपन, कनेक्शन को ओपन किया, डिम ADP एज न्यू OLEDB, क्या लेते हैं, OLEDB डेटा अडाप्टर लेने के बाद यहाँ पे हम देते हैं सिलेक्ट स्टार, क्वेरी लगाते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या पास कर दिया, कॉमा, फिर हमने किया डिम DS एज न्यू डेटा सेट, क्या कर दिया, डेटा सेट। उसके बाद अपन ने क्या किया, ADP डॉट फिल DS डॉट स्टूडेंट, क्लियर। उसके बाद हमने ग्रिड व्यू लिया है, डेटा ग्रिड व्यू डॉट डेटा सोर्स, क्या दिया, डेटा का सोर्स इक्वल टू DS। उसके बाद हमने दिया डेटा ग्रिड व्यू डॉट डेटा मेंबर इक्वल टू स्टूडेंट, क्या कर दिया, स्टूडेंट। उसके बाद हमने यहाँ से क्या किया, कॉन डॉट क्लोज और ADP इक्वल टू नथिंग। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या, कॉन डॉट क्लोज ADP इक्वल टू नथिंग, DS इक्वल टू हमने यहाँ से क्या कर दिया, नथिंग, ठीक है। अब इसको जैसे ही हमने रन कराया तो देखिए रिकॉर्ड्स आके हमारे ग्रिड में डिस्प्ले हो। अब अपन दूसरा काम क्या चाहते हैं कि इस पे क्लिक करें, ये रो पे क्लिक करें, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले होना चाहिए। किस पे डिस्प्ले होना चाहिए,
इन रिकॉर्ड्स को हमने क्या कराना, डिस्प्ले कराना है किसमें, टेक्स्ट बॉक्सेस में। ये हमारा काम है आज। तो अपन सबसे पहले जाएंगे इस ग्रिड व्यू के इवेंट पे, ठीक है। तो ग्रिड व्यू पे राइट क्लिक किया तो देखिए हमारे पास एक सिलेक्शन कंटेंट इवेंट आता है, पर हम यहाँ चाहते हैं कि माउस से क्लिक करें। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, जो हमारा इवेंट हमने ले लिया यहाँ पे सेल माउस क्लिक। क्या ले लिया, सेल माउस क्लिक। सेल माउस क्लिक इवेंट हमने यहाँ से ले लिया। इस सेल जैसे माउस से हम क्लिक करें हमारे रिकॉर्ड्स आने चाहिए। तो सबसे पहले काम हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये है, ये इवेंट आर्क्स है, सेल इवेंट, ये हमारे पास इवेंट बताता है कि कौन सी रो पे क्लिक किया है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक कंडीशन लगा लेंगे, इफ क्या लगाएं, ई डॉट रो इंडेक्स, कौन सी, रो इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये 0 से ज़्यादा है, कंडीशन का 0 से ज़्यादा है, तो डिम, हमने क्या किया, डिम एक रो बनाया, एक रो वेरिएबल बनाया एस डेटा ग्रिड व्यू, डेटा ग्रिड व्यू, डेटा ग्रिड व्यू इक्वल टू हमने जो दिया यहाँ पे, इक्वल टू क्या कर दिया, इक्वल टू डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट रोज, क्या लगा है, डॉट रोज। इसके अंदर हमने पास कर दिया रो इंडेक्स। क्या पास, ई डॉट रो इंडेक्स, यानी कि जिस रो पे हम क्लिक करें उसकी हमारे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, रो इंडेक्स आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, रो इंडेक्स हमारे पास आनी चाहिए। क्लियर। ठीक, ये हमारे पास उसकी रो इंडेक्स हमारे पास रो में आ जानी चाहिए। अब इस रो से हम एक एक वैल्यू को एक एक टेक्स्ट बॉक्स में असाइन करेंगे। जिस रो पे क्लिक करेंगे उसकी ये इंडेक्स रिटर्न करेगा, रो इंडेक्स, वो किस में आ गई, रो में। अब हम यहाँ पे कर देंगे txt रोल नंबर डॉट टेक्स्ट, देखिए एक एक निकाले, इक्वल टू, अब हमने यहाँ पे क्या किया, रो डॉट सेल, कौन से सेल की वैल्यू, शेल। अब हमारे पास सेल कौन सा है, 0, यानी ये सेल हमारे पास क्या है, इसकी हम निकाला, ये जो वैल्यू आएगी तो पहला सेल हमारा कौन सा होगा, 0। तो हमने यहाँ पे कर दिया 0 डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, क्या करें, डॉट टू स्ट्रिंग। इसी तरह से हमारे पास जितने भी फील्ड्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 हैं, यानी अपन को 0 से लेके कहाँ तक लेना पड़ेगा, 5 तक। तो इसी को अपन यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे दे दिए। अब इनकी इंडेक्स चेंज कर लेते हैं, 1, बहुत ध्यान से देखना, 2 3 4 5, ठीक। अब यहाँ से देखिए हमने कर दिया txt नेम, ठीक है। उसके बाद हमने कर दिया txt जो भी हमारे पास, txt जेंडर, फिर हमारे पास क्या है, txt, पहले हमारे पास क्या है, txt एज जेंडर, तो हमने यहाँ पे कर दिया txt एज, फिर हमारे पास क्या है, txt जेंडर, एक एक फील्ड। जेंडर के बाद अपने पास क्या है, कोर्स सेमेस्टर, क्या है, कोर्स और सेमेस्टर, तो हमने यहाँ पे कर दिया txt कोर्स, और यहाँ पे क्या कर दिया, txt सेमेस्टर, और फिर हमने यहाँ पे कर दिया txt सिटी, क्या कर दिया, txt सिटी। यहाँ पे इंडेक्स कितनी देनी पड़ेगी अपन को, 6, यहाँ पर हमने इंडेक्स दे दी 6, ये देखिए हमने इंडेक्स दे दी। उसके बाद हमने एंड इफ करके क्लोज कर दिया। अब जैसे इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं, क्लियर, रन कराया, जिस रो पे क्लिक करते जाएंगे उसका रिकॉर्ड हमारा देखिए टेक्स्ट बॉक्स, यानी हमने क्या किया, ग्रिड से डेटा किसमें असाइन कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू हमने यहाँ से असाइन कर दी। तो देखिए किसी भी रो पे हम क्लिक करेंगे उस रो का डेटा हमारा उसमें पहुंचता जाएगा। जिससे भी हम माउस से क्लिक करते जाएंगे, देखिए
इस टाइप से हमने क्या कर दिया, यानी कि टेक्स्ट ग्रिड व्यू से डेटा हम किस में लेके आए, टेक्स्ट में लेके आए। क्लियर। तो ये देखिए हमने पूरा यहाँ पे असाइन कर दिया इसको। अब आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी आप बटन रखना चाहते हैं, सेव, अपडेट, डिलीट, जो भी करना चाहते हैं आप यहाँ से, अब सेव, न्यूट, कुछ भी करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर। अपडेट करना है तो अपडेट की बटन रख लीजिए, सेव करना है सेव की बटन रख लीजिए, जो भी करना है आप यहाँ से उसको ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर। तो ये हमने आपको कुछ काम करने के तरीके बताए। अब इसमें देखिए एक तरीका और हम अपन कर सकते हैं, जैसे अपन ने इसमें एक फील्ड्स छोड़ दिया, एक जैसे अपन कभी कभी एक और हम आपको बताते हैं, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर कि इमेज को ग्रिड में कैसे लाएंगे, इमेज का ग्रिड में कैसे लाएंगे। तो इमेज ग्रिड में लाने का वो भी अपन एक तरीका देख लेते हैं। अपन सोल्यूशन एक्सप्लोरर पर जाते हैं, ये आपको तरीका समझ में आ गया होगा। राइट क्लिक किया अपन ने, यहाँ पे हमने किया ऐड न्यू फॉर्म, न्यू फॉर्म को हमने एक ऐड करा लिया। ठीक। अब अपने पास क्या कि ग्रिड में अपन क्या चाहते हैं, डेटा ग्रिड में इमेज को डिस्प्ले करना चाहते हैं। किसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, इमेज को। ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, फॉर्म 1 का ये पूरा का पूरा कोड ऊपर वाला 2 पे भी ले लेते हैं। कहाँ लेते हैं, फॉर्म के 2 पे। क्लियर। यहाँ पे हमने 2 पे दोनों नेम स्पेस इंपोर्ट करा लिए। डेटाबेस अपना वही है तो इस कनेक्शन स्ट्रिंग भी अपन ने कर दी। क्लियर। तो फॉर्म पे हमने यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग भी ले ली। क्या ले ली, कनेक्शन स्ट्रिंग भी ले ली। क्लियर। ये अपने पास है। दूसरा हमने यहाँ पे क्या रखी, डेटा ग्रिड। क्या रखा, डेटा ग्रिड। तो डेटा ग्रिड को आप उठा के यहाँ पे पूरा रख लीजिए अपने हिसाब से, जो भी आपको रखना है। और बड़ा करना है तो आप और बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप जो कोड डिस्प्ले के लिए यूज़ करते हैं वो डिस्प्ले वाला पूरा का पूरा कोड को यहाँ से कॉपी कर लीजिए फॉर्म 2 पे। टेबल अब आप यहाँ पे कर दीजिए EMP। कौन सी टेबल कर दीजिए, EMP। अब आपके पास टेबल कौन सी, EMP। यहाँ पे भी आपने क्या कर दिया, EMP। रन करा दीजिए फॉर्म 2 को सिलेक्ट करके। ये देखिए इमेज आ गई आपकी, आगे इमेज। आपको और फॉर्मेटिंग करनी है इसकी इमेज की, तो फॉर्मेटिंग देखिए हम कैसे करते हैं, अभी आपको बताता हूँ। देखिए इमेज आ रही पूरी और इमेज यहाँ पे कट रही। तो इमेज को फॉर्मेटिंग करने के लिए आप प्रॉपर चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाइए, डिज़ाइन पे राइट क्लिक करिए। पहले यहाँ से सारे फील्ड्स खोल लीजिए, कौन कौन से फील्ड्स हैं। ठीक है। अब आप यहाँ से क्लिक करिए और यहाँ पे जाइए ऐड कॉलम। कौन सी कॉलम पे जाइए, ऐड कॉलम। तो पहला कॉलम आपने यहाँ से ले लिया, मान लो सपोज दैट EMP ID। तो आप यहाँ से नेम क्या है, EMP ID। हेडर क्या लेना चाहते हैं, आपने दे दिया ID एट। ठीक। यहाँ से देखिए सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है। तो आपने यहाँ पे दे दिया ID एट। दूसरा आपके पास क्या है, नेम। तो आपने क्या दिया, EMP F नेम, ये दिया। क्लियर। तो आप यहाँ से चाहे कर दें FIRST, फर्स्ट नेम। क्या कर दिया, फर्स्ट नेम एट। दूसरा आपके पास क्या है, EMP L नेम। तो आप यहाँ पे कर दिए लास्ट नेम। क्या कर दिए, लास्ट नेम एट। उसके बाद क्या है, EMP Age, EMP Age, EMP Age। तो यहाँ पे आप क्या चाहते हैं, सिर्फ क्या चाहते हैं, एज। आप एज कर दीजिए ऐड। उसके बाद क्या आपके पास, EMP City। आपने कर दी EMP City। क्या कर दी, EMP City। और आप यहाँ पे सिर्फ कर दिए क्या, EMP City। ठीक है। उसके बाद आप क्या चाहते हैं, यहाँ पे EMP IMG। क्या चाहते हैं, इसको ऐड करा ली सिटी। उसके बाद EMP IMG। और यहाँ पे अब आप ले लीजिए इमेज। क्या ले लीजिए, इमेज कॉलम। क्या ले लीजिए, इमेज कॉलम। और यहाँ पे आप कर लीजिए क्या, फील्ड का नाम क्या है, इमेज ऐड। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, DOG। ठीक। आप यहाँ से चाहें तो कोई और भी ले सकते हैं, नहीं लेना तो आप यहाँ से सीधे सीधे टेक्स्ट बॉक्स कर दीजिए। उसके बाद कॉलम नेम आप दे दीजिए डेट ऑफ ज्वाइन।
तो DOG कर दीजिए इसको और ऐड कर दीजिए, क्लोज। ठीक है, ये देखिए इस टाइप से आपके पास आ गया। अब आप क्या चाहते हैं, ये आ गया। अब आप जैसे प्रॉपर्टी में जाते हैं, एडिट कॉलम, तो अब आपके पास एक इमेज है। इमेज में देखिए आपके पास जो है शॉर्ट मोड इमेज है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं कि नहीं है। इमेज लेआउट नॉर्मल आप यहाँ से कर सकते हैं, स्ट्रेच इमेज कौन सी कर सकते हैं, स्ट्रेच इमेज। क्लियर, उसके बाद आप ओके कर दीजिए। स्ट्रेच इमेज करने के बाद जितना साइज होगा उतनी इमेज आएगी। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या कर दीजिए, डेटा ग्रिड व्यू, डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट ऑटो जनरेटेड कॉलम, जनरेटेड कॉलम्स इक्वल टू, आप यहाँ से कर दीजिए फॉल्स। क्या कर दीजिए, फॉल्स। रन करा दीजिए आप। ठीक, अभी देखिए आपके पास रिकॉर्ड नहीं आई, रिकॉर्ड आपके पास नहीं आई। क्लियर, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे आप, कॉलम में जाएंगे, उसी में राइट क्लिक करेंगे प्रॉपर्टी में जाने के बाद, सॉरी यहाँ पे एडिट कॉलम, कॉलम में जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपके पास डेटा प्रॉपर्टी नेम, तो यहाँ पे आप क्या कर दो, empid fname lname age, क्या कर दोगे आप, emp age क्या कर दो, emp age। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर दोगे, टेक्स्ट आपके पास क्या है, यहाँ पे आपने सिटी क्या कर देना, सिटी, और यहाँ पे क्या कर देना है आपको, emp सिटी। ये प्रॉपर्टी का खेल है पूरा। यहाँ पे आपने क्या कर देना, img emp img, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, DOG क्या कर दिया, ओके। ठीक, अब आपने यहाँ से ये देखिए रिकॉर्ड्स आपके आने लगे। इनको आप चाहें तो अपने बड़ा करके भी, छोटा करके भी देख सकते हैं। देखिए पूरा आ रहा है, ये देखिए पूरा आपका, ये देखिए आ गया। इनमें डेट ऑफ बर्थ ज्वाइन नहीं डाला, देखिए इमेज सहित आपने डेटा ग्रिड में डिस्प्ले कर लिया। क्लियर, तो ये कुछ तरीका था आपको मैंने ग्रिड में बताने के लिए। अब आप इसको तरीके से कोई भी यूज कर सकते हैं। देखिए ग्रिड में आपकी इमेज यहाँ पे आ रही है। क्लियर, तो ये आपका हमने आपको बताया आज ग्रिड व्यू पे काम करना, तो इन पे आप कर लीजिए। फिर कोई दिक्कत आए तो आप हमको बताएंगे जरूर। थैंक यू।